चलो गप लगाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड की साहब मैं हूँ एक किस्म का मनहूस इंसान जो इतने टाइम से गायब रहा है, ना इन्फो दिए ना कुछ, थोड़ा इंस्टा पे एक्टिव, थोड़ी अजीब अजीब किस्म के पोस्ट, अपने डिपार्टमेंट से बाहर के पोस्ट, लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ गायब हूँ। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि 5 महीने मैंने क्या किया। तो चलो देखिए। तो शुरू करते हैं 27 अप्रैल, जिस दिन मेरा बर्थडे था। उस दिन से अब मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। तो कल रात से मेरी बहन ने मुझे कहा हुआ है कि आज इफ्तारी बाहर है और आपके लिए सरप्राइज है। मसला ये नहीं है कि सरप्राइज है, मसला ये पहली दफा है जो मैं सरप्राइज को डिसाइफर नहीं कर पा रहा। मेरे लिए वो वाकई सरप्राइज है, वरना मुझे चीजें पता चल जाती हैं। तो चलो एटलीस्ट पता तो था ना कि कुछ होने वाला है। तो उसी उम्मीद के साथ मैं निकला और मैंने कोशिश की कि मामा पापा से कुछ निकलवा सकूं, लेकिन वो भी प्लान में शामिल ही थे। फिर हम लोग फेज 7 के वन ऑफ द बेस्ट देसी रेस्टोरेंट में गए, बिन रियाज ग्रिल। और फिर आखिरी बार मैंने कोशिश की कि मामा से इंफॉर्मेशन निकाल सकूं, लेकिन नहीं हो सका। जब मैं रेस्टोरेंट एंटर हुआ तो मेरे पहले सरप्राइज मेरे सामने खड़े थे अरसलान ब्रो फ्रॉम ZA स्टूडियोज, जो अपनी वाइफ के साथ सरप्राइज करने आए। फिर मैं मिला वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्संस आई हैव एवर मेट, मुनीब भाई, जो बिन रियाज के ओनर है। उनके साथ थोड़ी चिट चैट की। फिर सरप्राइजेस धड़ाधड़ आते रहे। सबसे पहले कामिल ब्रो, उनकी वाइफ और उनके बेबी आए, और मेरी शक्ल देख के आप लोग को लग रहा होगा कि मैं शॉक में हूँ, और ये सारा प्लान इसी का था और मेरी बहन का था। फिर आई अबूरा, और बेबी ने हैरानी से मुझे देखा कि ये बर्थडे के लिए आई है कि हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लेटें आने लग गई, इफ्तारियों का सामान आने लग गया, फॉइल में रैप दम बिरयानी आने लग गई, प्लेटर सामने रख दिए गए। ओए होए होए, ये तो देख के मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आज रात का खाना मेरा पक्का है बिन रियाज से। सही बात बताऊं, इतना सख्त किस्म का रोजा जिंदगी में नहीं लगा जितना उस दिन लग रहा था। फिर हमने बिरयानी की अनबॉक्सिंग की और ऊपर से जरा कूल रोटेटिंग शॉट्स लिए। टीचर के हस्बैंड भी आए हुए थे और मेरे कजन भी आए हुए थे, तो हम सब लौंडों ने मिलकर आपस में गुफ्तगू शुरू की साइड पे, जबकि लड़कियों ने साइड पे अपनी गॉसिप स्टार्ट कर ली। कामिल ब्रो ने ठेका उठाया हुआ था सबको हंसाने का, और हमने पकड़ा हुआ था अली ब्रो को कि तुम शादी कब करोगे। और जिस तरह आंटी का रिएक्शन है वो भी सोच रही होंगी कि मेरी तो नहीं सुनता, कम से कम तुम लोग ही सुन ले। फाइनली एज यूजुअल लेट टीचर आ गई और फिर माफिया मामा से मांग रही थी लेट आने पे, बट मामा वाज़न्ट हैविंग एनी ऑफ इट। फिर हमने जाके पार्टी वाले सेक्शन में मजेदार केक काटा और तस्वीरें साथ साथ खिंचवाई, जो सारी की सारी मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करूं, जाके उधर देखें। गाइस, मैं जल्द आप लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगा SN वहीद फोटोग्राफी। इन्होंने ऐसे मेरे एंगल्स लिए हैं ना, जो मैं पतले होने के बाद पहली बार किसी ने मुझे इतना और पतला दिखाया है। इतनी फिट एंड फोटोग्राफी की है। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई होप आप एंजॉय किया, हमने ज़्यादा तंग ना किया हो। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा था उस दिन यार, बहुत टाइम बाद इतने मज़े की बर्थडे मेरी मनाई थी, इतनी मेमोरेबल थी बहुत टाइम के बाद। उसके कुछ दिन के बाद टीचर ने माफ़ी के तौर पे अपने घर में एक सहरी अरेंज की और मेरी बर्थडे भी उधर मनाई गई। तो चलो उसके हाइलाइट्स दिखाऊं। उसके कुछ दिनों के बाद सुबह का मेरा आगाज होता है मेरी बिल्ली से, जो कि कह रही है कि मुझे अटेंशन दो, और मैंने वही किया, उसे अटेंशन दी, फुल ऑन उसके साथ शुगर लगाया, मसाज दिया उसे। उसके बाद बिल्ले का मूड ऑफ हो गया कि इतनी मुश्किलों से मैं मनाता हूँ, तुम जाके उसे मना लो, जाओ मुझे मत छोड़ो। अब उसके साथ साथ मेरा भी मूड ऑफ था, क्योंकि मैं दोस्तों का वेट कर रहा था, उनके साथ मैंने बाहर इफ्तारी करनी थी और वो भी यूजुअली लेट आए।
क्या हरकत है, अभी पहुंचे तुम लोग। 5 मिनट में 2 मिनट के अंदर पहुंची हूँ। हाँ, ओली की ड्राइविंग की वजह हरकतें देखो पूरा की अजूल में आई हूँ ना, मैं पहले आई हूँ। और वो दूसरा 80s का टेनिस स्टार बन के क्यों आया? फिर हम सब ने मिलके बुढ़ापे को सहारा दिया। अब काश इस आई ड्रॉप से दिमाग का भी इलाज हो सकता। इफ्तारी ढूंढने के चक्करों में हम पहुंचे PWD के एक रेस्टोरेंट ओवर द टॉप। अब जितना इनका मजे का मेन्यू और पैकेज था और जितनी क्वांटिटी थी इनके मेन्यू की, वैसा टेस्ट नहीं था। अब मैं सिर्फ इनको इनकी इफ्तारी प्लेटर पे जज करा, उनके खाने पे नहीं करा। लेकिन कोई इधर इफ्तारी ना करने जाए प्लीज। खैर ये बातें मुझे उस वक्त तो नहीं पता थी ना, तो मैंने प्लेट उठाई और हल्ला बोल दिया खाने पे। हम 5-6 राउंड लगाते गए, प्लेटें भरते रहे, खाते रहे और सोचा कि यार खाना मजे का है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त भूख बहुत लगी थी। लेकिन बस OTT ओवर द टॉप PWD में इतनी मजेदार नहीं थी, बस ठीक थी, बस ठीक थी। अफसोस करने के लिए हम DHA गए, वो भी उस सेंटर पॉइंट गए जहाँ पे मैकडोनल्ड्स है। वहाँ पे जाके हमने थोड़ी चहलकदमी की ताकि अफसोस करें, हाजमा करें और थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करें। उधर वॉक करते हुए पता चला कि जितना फ्रंट से मैकडोनल्ड पे आ रहा है उतना बैक से भी यार। फिर थक हार कर हमने कहा कि चलो घर चलते हैं, लेकिन घर जाकर भी हमने शूटिंग की। वो रूअफ़ज़ा वर्सेस जामशीन वाली वीडियो याद है? साथ ही साथ मेरी बहन ने कहा कि चलो साथ में स्पाइसी नूडल्स भी खाते हैं। अब मैं ट्राई करूंगा। लेकिन बाद में जो हमारे अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी ना, वो सिर्फ हम चारों को ही पता था। हाँ, वीडियो में दिखाने के लिए मैंने पोज भी मार ली और मजेदार सा खा भी ली और शक्लें भी बना रहा था, लेकिन अंदर से मुझे पता था कौन सी आवाजें निकल रही थी। It was at this moment that he knew. फिर मैंने सबको एंड में बाय बाय किया क्योंकि मैंने सोना था, क्योंकि कल मेरी दूसरी जगह पे भी इफ्तारी थी। लेकिन उठा मैं इतनी लेट कि मुझे एहसास हुआ कि जाना दूर है और टाइम है कम। मैंने कहा कि चलो आज जरा नीड फॉर स्पीड खेली जाए। वो कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वही वाला मेरा हिसाब हुआ। मैं पहुंच तो गया, थोड़ा सा लेट लेकिन पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। यार 10 मिनट थोड़ा और लेट करना ना, बीपी लो हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ओए होए, जिस तरह पेपे स्टाइलिस्टिक तरीके से अपनी सीखें लाया ना, सारे पैसे उसी के थे। ये सब खाने पीने के बाद हम गए एल फोनो, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस है फॉर शीशा। वहाँ पे आधे लोगों ने शुगल लगाया और आधे लोगों ने बिजनेस डील्स की। तो ये थे कुछ दिन, कुछ और मजीद दिन में डाल देता ना तो ये वीडियो लंबी हो जाती और आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड ना होता ये देखने के लिए। तो इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट बनाए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं कुछ दिनों बाद अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा अपलोड करूं, होपफुली हो भी जाएगी क्योंकि 7 वीडियो बना रहा हूं ताकि कोई बहाना ना बने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काइंड ऑफ वापस आ गया हूं मैं, कोशिश करूंगा कंसिस्टेंट रहूं, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता क्योंकि फिर गायब हो जाऊंगा, फिर आप लोग खफा हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, फेसबुक पे फॉलो करें, हर तरफ सपोर्ट शो करें, मेरी वीडियो शेयर किया करें। फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ और इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। देखते रहिए KDK को। ओके बाय।